भगवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग प्रवचन शैली विस्तार। भाइयों और बहनों, जब भी हम मृत्यु शब्द सुनते हैं तो मन कांप उठता है। घर में किसी की मृत्यु की खबर मिल जाए तो अचानक माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमें मृत्यु के बाद की यात्रा का ज्ञान नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 8 हमें यही बताता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, कौन सा विचार हमें मोक्ष तक पहुंचा सकता है और कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि मृत्यु मित्र बन जाए, शत्रु नहीं। इसलिए अर्जुन ने वह प्रश्न पूछे जो हर मनुष्य के हृदय में छिपे हैं। नंबर 1, अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन युद्ध भूमि में है, लेकिन मन में मृत्यु और जीवन का गहरा प्रश्न है। वह भगवान से 7 सवाल पूछता है। श्लोक 1 से 2। 1, ब्रह्म क्या है? दूसरा, अध्यात्म क्या है? 3, कर्म क्या है? चौथा, अधिभूत क्या है? 5वीं, अधिदैव क्या है? 6ठा, अधियज्ञ कौन है? 7 और मृत्यु समय भगवान का स्मरण कैसे करें? उदाहरण, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले पूछता है, सर सबसे जरूरी प्रश्न कौन से हैं? अगर यही आ गए तो मैं पास हो जाऊं। वैसे ही अर्जुन कह रहा है, हे प्रभु, मृत्यु की परीक्षा में कौन से प्रश्न आएंगे ताकि मैं असफल ना हूं। मृत्यु की घड़ी सबको आती है, राजा को भी और साधारण मनुष्य को भी, लेकिन उससे पार वही जाता है जिसने भगवान का स्मरण किया हो। नंबर 2, भगवान का उत्तर श्री कृष्ण बहुत सरलता से उत्तर देते हैं। श्लोक 3 से 4। ब्रह्म श अविनाशी आत्मा। अध्यात्म जान आत्मा का स्वभाव और ईश्वर से उसका संबंध। कर्म जान जीवन की जिम्मेदारी जिससे सृष्टि चलती है। अधिभूत यह नश्वर शरीर और पदार्थ। अधिदैव यासन देवताओं में विद्यमान भगवान की शक्ति। अधियज्ञ अशांडी स्वयं भगवान। उदाहरण, शरीर बल्ब है, अधिभूत। आत्मा परमात्मा बिजली है, ब्रह्म। कर्म स्विच है। बल्ब तभी जलता है जब बिजली और स्विच दोनों हों। वैसे ही जीवन तभी प्रकाशित होता है जब शरीर, आत्मा और कर्म का संतुलन हो। नंबर 3, मृत्यु समय स्मरण। श्री कृष्ण का अमूल्य वचन। श्लोक 5 से 7। अंत समय में जो याद करेगा वही प्राप्त करेगा। मृत्यु समय भगवान का स्मरण, शांति मोक्ष। मृत्यु समय संसारिक वस्तुओं का स्मरण, क्षणयन पुनर्जन्म। उदाहरण, मोबाइल का आखिरी स्क्रीनशॉट ही सेव होता है, वैसे ही मृत्यु का आखिरी विचार आत्मा साथ लेकर जाती है। भावनात्मक ठहराव। सोचिए, अगर आखिरी पल में पैसा, घर, परिवार याद रहा तो आत्मा कहां जाएगी? लेकिन अगर राम या कृष्ण का नाम रहा तो आत्मा सीधा उनके धाम जाएगी। नंबर 4, अभ्यास योग्य प्रश्न उठता है, मृत्यु समय भगवान को याद करना आसान है क्या? उत्तर है नहीं। अगर जीवन भर अभ्यास किया है तभी अंत समय याद आ सकता है। रोज भक्ति, रोज AUM का जप, रोज भगवान की स्मृति। उदाहरण, रोज पढ़ाई करने वाला बच्चा परीक्षा में घबराता नहीं। रोज भक्ति करने वाला मृत्यु समय नहीं डरता। भावनात्मक ठहराव। मौत उसको डराती है जो भगवान से जुड़ा नहीं है, लेकिन भक्त के लिए मौत शाक्य भगवान की गोद। नंबर 5, भक्त का लक्ष्य। श्लोक 14 से 15। नित्य स्मरण करने वाला भक्त मृत्यु के बाद भगवान को प्राप्त करता है। वह जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है। उदाहरण, जैसे यात्री सीधी ट्रेन पकड़ता है, उसे रास्ता भटकने का डर नहीं। भक्त का जीवन भी ऐसा ही है। नंबर 6, संसार की नश्वरता। श्लोक 16 से 19। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग 43 करोड़ साल। दिन के अंत में सृष्टि नष्ट, रात के बाद फिर से उत्पन्न। उदाहरण, जैसे ऑफिस की फाइलें रोज खोली और बंद होती हैं, वैसे ही सृष्टि बार बार प्रकट और विलीन होती रहती है। भावनात्मक ठहराव। इसलिए धन, वैभव, शरीर सब अस्थायी हैं। केवल भगवान ही 7 अक्षर ब्रह्म। श्लोक 20 से 22 तक नश्वर जगत से परे एक धाम है, अक्षर ब्रह्म। वहां पहुंचकर आत्मा फिर जन्म मरण में नहीं आती। शांति और आनंद का अनंत धाम। उदाहरण, लहरें आती जाती रहती हैं, संसार, लेकिन समुद्र स्थिर रहता है, अक्षर ब्रह्म। नंबर 8, मृत्यु के बाद 2 मार्ग। श्लोक 23 से 26। 1, प्रकाश मार्ग, देवयान। उत्तरायण प्रकाश का मार्ग, आत्मा मोक्ष पाती है। 2, धूम मार्ग, पृथ्वीयान। दक्षिणायन अंधकार का मार्ग, आत्मा पुनर्जन्म में जाती है। उदाहरण, स्टेशन से 2 ट्रेनें निकलती हैं, एक सीधी गंतव्य तक, दूसरी बार बार चक्कर लगाती हुई। भक्त केवल प्रकाश मार्ग पर ही जाता है। नंबर 9, निष्कर्ष।
श्लोक 27 से 28। भक्त इन मार्गों से परे है, वह सीधे भगवान तक पहुंचता है। उदाहरण, जैसे शॉर्टकट से मंजिल जल्दी मिलती है, वैसे ही भक्ति सीधा मोक्ष दिलाती है। अंतिम सार और भावनात्मक संदेश। 1, अंतिम स्मरण स्वयं अगली गति तय करता है। 2, भगवान का अभ्यास क्षण मोक्ष की गारंटी। 3, संसार अस्थाई, भगवान शाश्वत। 4, मृत्यु के बाद 2 मार्ग हैं, पर भक्त सीधा भगवान को पाता है। भावनात्मक संदेश। भाइयों और बहनों, मौत से डरना नहीं चाहिए। मौत एक पुल है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। अगर हमने जीवन भर भगवान को याद किया तो मौत हमें भगवान की गोद में पहुंचा देगी। संदेश, मृत्यु से डरना छोड़ो,